हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपने जो अभी स्क्रीन पे देखा टीसीएस की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है और जो कि रिक्रूटमेंट है 5110 प्लस। किस किस के लिए है मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं। ये डिप्लोमा, बीटेक और एनी ग्रेजुएट वालों के लिए होने वाली है। क्या अब आपका एक क्वेरी होगी क्या ये फ्रेशर्स के लिए है? जी हाँ, 110% ये फ्रेशर्स के लिए है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जब भी आप इस पर अप्लाई करेंगे तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। किन किन पॉइंट्स का कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और ये वैकेंसी है किस के लिए और क्या है क्या नहीं। उन छोटी छोटी पॉइंट्स का अगर आप थोड़ा माइंड में रखेंगे तो यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप अभी इनके वर्ल्ड वाइड 6 लाख प्लस एम्प्लॉय हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइड। तो इनके 6 लाख एम्प्लॉय में से आप भी एक बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स पूरे करने पड़ेंगे। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, टीसीएस या फिर कोई भी एमएनसी या कोई भी छोटी कंपनी आई डोंट थिंक कि कभी कोई पैसे की डिमांड करती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर वहाँ से पैसा मांगा गया वहाँ से। तो ये जो अगर कोई आपसे मनी की डिमांड कर रहा है वो कभी भी आपको रिवर्ट में कुछ नहीं देगा। तो सबसे पहले समझदार बनिए और इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपसे कभी कोई पैसे की डिमांड करता है तो आपको कभी जॉब नहीं देने वाला, वो एक फ्रॉड है। और जो फ्रॉड करता है वो कभी कोई काम का नहीं है। तो कभी किसी को 2 रुपये भी नहीं देना। गवर्नमेंट में आपसे अगेंस्ट आपके एग्जाम के लिए और जो प्रोसेस हायरिंग होता है उसके अगेंस्ट में लिए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की, ये किसकी तरफ से है। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप। टीसीएस नेक्स्ट स्टेप ये पार्ट है टाटा का। अब इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है दो डिपार्टमेंट के लिए। कौन कौन से के लिए? एक बीपीएस के लिए, एक आई है आईटी वालों के लिए। आईटी में जो एलिजिबल हैं वो है इन आईटी वाले, सीएस वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले। बीपीएस में ऑल बैलेंस ब्रांचेस एलिजिबल है। बीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। दोस्तों अगर हम इस पर रजिस्टर करते हैं, एक तो याद रखिएगा इस पे जो है लैंडस्केप मोड में ही प्रोसेस होगा। लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड कहाँ से आप कर सकते हैं? एंड्रॉयड अगर आप चला रहे हैं तो आपको साइड में 3 डॉट दिखेंगे गूगल पे, तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट, जो डेस्कटॉप साइट होता है इस पर क्लिक कर देना है तो आपका लैंडस्केप मोड बन जाएगा कि आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने 2 इंक्वायरी आ गई होंगी, एक तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक आ गई बीपीएस मतलब बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। सबसे पहले मैं आपको रिक्रूटमेंट बता दूं, उसका पीडीएफ नोट बता दूं जो आपको अंदर से ही मिल जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहले अब आपके स्क्रीन पे खुल गया है टीसीएस रिक्रूटमेंट 2024, टीसीएस 5110 वैकेंसी, न्यू वैकेंसी 2024, टीसीएस जॉब टू अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन ऑनलाइन। दोस्तों इसमें सबसे पहले टाटा के बारे में लिखा गया जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके बारे में अब अगर आप देखेंगे इन्होंने लिखा है ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस, पोस्ट 5110, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट ऑल स्ट्रीम, इंटरव्यू एंड डीवी। अब इंटरव्यू और आपका डिसिप्लिन टेस्ट वो होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ आपकी वैकेंसीज कितनी रहेंगी आपको जो अब अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, टीसीएस रिक्रूटमेंट पोस्ट एंड वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5110, नेम ऑफ पोस्ट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है? आपकी एज 18 to 40 के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कम नहीं चल पाएगी। बट कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज है। कौन कौन से? एससी, एसटी और ओबीसी, एनसीएल। अब ये जिनको नहीं पता है एनसीएल का मतलब क्या होता है, एनसीएल की फुल फॉर्म होती है नॉन क्रीमी लेयर। जो ओबीसी में आते हैं और क्रीमी लेयर नहीं होते हैं तो वो यहाँ उनको एज रिलैक्सेशन प्लस कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आपके लिए ये जो वैकेंसीज़ है ये कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। टीसीएस रिक्रूटमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों इन्होंने बोला है कैंडिडेट मिनिमम, देखिए इन्होंने बोला है कि डिप्लोमा और बीटेक ये तो कंपलसरी है, इसके साथ साथ ग्रेजुएट मिनिमम होनी चाहिए। इससे मतलब इतना मिनिमम आपका होना ही चाहिए। तो डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट, जो बीटेक है वो तो ग्रेजुएशन में आ ही जाती है। इसके साथ साथ पे स्केल क्या रहने वाला है? 47,800 रुपीज़ आपका सैलरी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए इसमें रहने वाला है 2 तरीके से, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू बेस्ड पे। इंटरव्यू में क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन क्या है? बिल्कुल नील है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता दूंगा।
इसके साथ साथ इन्होंने बोला है अप्लाई कैसे करना है। मोड क्या है, ये रहा टीसीएस इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है। वो आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है वो है, मैं आपको बिल्कुल वीडियो बता देता हूँ, 15 अप्रैल। अप्रैल इसकी जो है लास्ट डेट रहने वाली है 15 अप्रैल। स्टार्ट कब से हुआ है, ये हुआ है 18 मार्च से, और लास्ट डेट रहने वाली है 15 अप्रैल। बहुत सारे बोलेंगे या तो पूरे ईयर खुला है, नहीं, आप देखेंगे आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है, जो इन्होंने ऑनलाइन बटन दिया है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अब लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गए, यहाँ हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ हम जैसे ही आए तो यहाँ दो ऑप्शन दिख गए, एक आईटी, देखिए जो सीएस आईटी और ई&सी वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले हैं, वो इस पर क्लिक करें आईटी वाले पे। जो अदर ब्रांचेस है, ऑल ब्रांचेस, वो बीपीएस वाले पे क्लिक करें। तो मान लेते हैं कि हम सिविल से हैं तो हमने बीपीएस वाले पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आपका एक ईमेल एड्रेस यहाँ आया, और इस पे याद रखिएगा, इस पे जैसे ही आपने ईमेल पे क्लिक किया तो आपके जो है ईमेल पहुँच जाएगा कहाँ, आपका ईमेल पहुंचेगा आपकी मेल आईडी पे, जहां आपका ओटीपी जाएगा। उसे कॉपी पेस्ट फंक्शन अलाउ नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको जो लिखा हो एज इट इज़ यहाँ उतारना है, और डेस्कटॉप बेस वर्जन पे ही उतारना है। याद रखिए मोबाइल डेस्कटॉप वर्जन पे होना चाहिए तभी उतारना है। डेस्कटॉप वर्जन का दोबारा बता देता हूँ, ये लास्ट में 3 डॉट मिलेंगे, इन पे आपको ये वाला जो नीचे होता है डेस्कटॉप साइट, इस पर क्लिक करके ही इसको ओपन करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपका इस तरीके की एक शीट नज़र आ जाएगी। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, फिर नेम, फिर जेंडर, उसके बाद आप क्या आ गया मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर का ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूशन नेम याद रखिए 2024, 23, 22 और 21 वाले सभी पास आउट एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, देखिए अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आपने क्या क्या कर रखा है, आपने बीएससी कर रखी है, बैचलर्स इन लॉ कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, सभी यहाँ आ जाएंगे। बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कर रखा है, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथी कर रखी है, या फिर बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस कर रखी है, या फिर फिजिकल एजुकेशन, हाँ यहाँ हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। डिप्लोमा डिग्री, डिप्लोमा किस चीज़ में कर रखा है, आपने सिविल में कर रखा है, किस चीज़ में कर रखा है, सभी A to Z आपके सामने यहाँ मेंशन हो जाएंगे कि आप सिविल से हैं। मान लीजिए आप सिविल से हैं तो आप डिप्लोमा इन सिविल लिख सकते हैं, बीटेक इन सिविल लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल लिख सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका पासिंग ईयर कौन सा है, मान लीजिए आप कौन कौन से पासिंग वाले यहाँ हैं। देखिए 2020, देखिए मैंने आपको इसीलिए बोला 2021, 22, 23 और 24 वाले यहाँ एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आ गया आपका टीसीएस नियरेस्ट ऑफिस। नियरेस्ट ऑफिस आपका कहाँ है, जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस पड़ेगा उसके हिसाब से देखिए कहाँ कहाँ इनके नियरेस्ट ऑफिस है। सबसे पहले अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, इसके साथ साथ इनका गुड़गांव में भी होगा, पुणे, त्रिवेंद्रम, इन सभी में इनके ऑफिस हैं, इन्हीं में से आपका। उसके बाद यहाँ आपको कैप्चा लिख देना है और उसके बाद लिंक साइन अप कर सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। मत देरी कीजिएगा, आज ही अप्लाई कीजिएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।